नमस्कार, मैं एडी महेश। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का भारत में राष्ट्रवाद इतिहास का पार्ट 2। इससे पहले भी इसके ऊपर 2 वीडियो बन चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जरूर देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। तीसरा भाग, सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था? अगर हम शुरुआत में बात करें कि महात्मा गांधी जी ने 1922 में अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। इसके पीछे एक कारण था जिसके अंदर उन्होंने कहा कि ये जो आंदोलन है धीरे धीरे हिंसक होता चला जा रहा है, और वो घटना थी चोरा चोरी की, एक बाजार के अंदर होने वाली घटना जिसमें पुलिस वालों ने आंदोलनकारियों के ऊपर गोलियां चला दी थी। बदले में आंदोलनकारियों ने भी पुलिस वालों को जला दिया था, जिंदा जला दिया था। इसी कारण असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा महात्मा गांधी जी को। लेकिन अब ये असहयोग आंदोलन को वापस लेने के बाद भी हमारे देश के अंदर ऐसे भी कुछ नेता थे जो ये चाहते थे कि भारत के अंदर जो चुनाव होते हैं उन चुनावों के अंदर हमें भाग लेना चाहिए, और वो ऐसी व्यवस्था है जिसके अंदर अगर हम लोग भाग लेंगे तो हम अपने अधिकारों के लिए लड़ाई कर सकते हैं। लेकिन एक तरफ, जैसे कि अगर हम बात करें जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे ऐसे नेता जो कि बहुत उग्र थे और अपने आप को नौजवान थे, और ये चाहते थे कि हमें किसी भी हाल में आज़ादी और पूर्ण आज़ादी चाहिए, और वो अपने आज़ादी की मुहिम को आगे बढ़ा रहे थे। अब इस बीच में हमारे एक साइमन कमीशन की एक व्यवस्था आई जो कि पूरी तरीके से ये मानने को तैयार थे कि हमें एक संवैधानिक व्यवस्था की आवश्यकता होगी, और संवैधानिक विचारों को ऑब्वियसली सभी को ये मानना था कि हाँ, संवैधानिक एक व्यवस्था चाहिए होगी। संवैधानिक अभिप्राय ये था कि वो हमें एक कानून बनाना चाहते थे जो कि एक भारत को चलाने के लिए आवश्यक है, जिसके अंदर अगर मान लीजिए, अगर एक बात मान लीजिए हमें अपना कानून चलाना है तो वो हम भारतीय डिसाइड करेंगे ना कि कैसे हम लोगों को अपना कानून बनाना होगा। लेकिन साइमन कमीशन ने जब जो साइमन थे, सर जॉन साइमन जो थे, उनका ये मानना था कि एक कमेटी बनाई जाए और भारतीयों को ये सिखाया जाए कि उनके कानून को हम कैसे बना सकते हैं, जो भारतीयों के लिए हजम करना बहुत बड़ी बात थी। इसीलिए लाला लाजपत राय जी ने एक नारा दिया जिसके अंदर उन्होंने कहा कि साइमन गो बैक, क्योंकि साइमन कमीशन के अंदर कोई भी एक भी व्यक्ति या एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। अब जरूरी ये था कि साइमन कमीशन के अंदर कम से कम एक भारतीय तो हो, अब वो भी नहीं था। तो जिस कारण हमारे लाला लाजपत राय जी ने एक आंदोलन शुरुआत करी जिसके अंदर ये कहा गया कि साइमन्स गो बैक का नारा उन्होंने दिया। लेकिन जब वो इस आंदोलन में थे तब उनको लाठियों से मार मार कर उनकी हत्या कर दी गई, और उसी वक्त हमारे एक आर्मी जो थी वो बनी जिसको हिंसक कहा गया। यानी कि यहाँ थे भगत सिंह ने कहा कि आज़ादी सिर्फ अहिंसा के मार्ग से ही नहीं, हम हिंसा के मार्ग से भी ले सकते हैं। और हिंसक उनको सुनाने के लिए, यानी कि उनका एक मानना था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत होती है। इसीलिए उन्होंने 1928 के दौर में उन्होंने एक संगठन बनाया जिसका नाम था HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी, जिसके अंदर भगत सिंह, सुजय जोश और भी बड़े नेता जो कि लगभग 23-24 साल की उम्र के ही थे, सभी लोग नौजवान जितने ये नेता थे, इनका मानना था कि हमें किसी भी हाल में आज़ादी को लेकर रहना है। और इन लोगों ने उस वक्त महात्मा गांधी लाला लाजपत राय जी की मृत्यु का बदला भी इन्होंने ही लिया था। और इसी वक्त, जैसे कि मैंने आपको बताया, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस बहुत उग्र थे पूर्ण स्वराज के लिए, और उन्होंने कहा कि हम किसी भी हाल में पूर्ण स्वराज लेकर रहेंगे। और वही दौर था 1929 का, जहां पे लाहौर के अंदर एक अधिवेशन हुआ जिसमें यह फैसला लिया गया कि 26 जनवरी 1930 को हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, और यहीं से ही हमारे 26 जनवरी का दौर शुरू हुआ, और यहीं से हम लोगों ने अपनी स्वतंत्रता दिवस हर साल मनाना शुरू कर दिया था। ये हम अब बात करते हैं अगले दौर के अंदर, जिसमें हम लोग बात करते हैं नमक यात्रा के बारे में। महात्मा गांधी जी ने 30 जनवरी 1930 के अंदर
ये फैसला किया कि उनके अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई कानूनों का हमें विरोध करना है, जिसके अंदर उन्होंने वायसराय, ठीक है, इरविन को एक पत्र लिखा जिसके अंदर उन्होंने 11 मांगे मांगी। 11 मांगों में उद्योगपति से लेकर किसानों तक, महिलाओं भी, सबकी जितनी समस्याएं थी, इन समस्याओं को लेकर एक पत्र लिखा गया, जिसको सीधी सी बात थी कि अंग्रेज नहीं मान रहे थे। अंग्रेजों को ये मानना ही नहीं था कि आपकी मांगों को हम कैसे मानेंगे। जिस कारण, ठीक है, यहाँ पर उन्होंने फैसला किया कि उनका जो सबसे महत्वपूर्ण कानून था, नमक कानून या नमक कर, जिसको उन्होंने तोड़ने का फैसला लिया। जिस कारण उन्होंने अपने आश्रम से, साबरमती आश्रम से, ठीक है, साबरमती आश्रम से उन्होंने अपनी पद यात्रा शुरुआत करी, जहां पे यह पूरे 240 किलोमीटर दूर दांडी तक पहुंचे और इस यात्रा को दांडी यात्रा के नाम से भी जाना गया। और वहां पहुंचकर महात्मा गांधी जी ने नमक आंदोलन का, नमक यात्रा को समाप्त किया। लगभग माना जाता है कि 24 दिन लगे इस यात्रा में और प्रतिदिन उन्होंने 10 किलोमीटर की यात्रा पूर्ण करी, वो भी पैदल। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर हर व्यक्ति भारत में जो कि महात्मा गांधी से जुड़ना चाहते थे आकर, चाहे वो महिला हो, बच्चे हों, बूढ़े हों, हर प्रकार के लोग महात्मा गांधी जी के साथ में उस दांडी यात्रा में चलने को तैयार थे और हर कोई इनके साथ मिलकर ये दांडी यात्रा पूर्ण करना चाहता था। ये था आज का हमारा वीडियो। अगली वीडियो में हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के और भागों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।